बोले। मैं कृष्ण मुरारी सिंह किसान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR से सम्मानित हूँ और पूरे देश में हमें सम्मान मिला है कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए। और मैं खुद भी खेती 50-55 साल तक किया और जो अनुभव आया वह, या जो समय का अनुभव आया वह मैं बता रहा हूँ। आज के समय में पूरे संसार में, न कि भारत में न कि बिहार में, पूरे संसार में यह हाहाकार है कि अन्न, जल, पर्यावरण, हवा, जो पंच तत्व है वो सब में प्रदूषण आ गया है। और प्रदूषण के कारण ही कोरोना का पदार्पण हुआ है। तो हम पर्यावरण को ठीक करें, ऐसा जागरण के लिए हम बना रहे हैं। किसान भाइयों या और जो दर्शक हैं वो मेरा नमन बंदन स्वीकार करें। और पर्यावरण के विषय में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। पर्यावरण कोई जटिल चीज़ नहीं है। पर्यावरण मतलब वो जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, जल है और वायु है, इसमें जो अवांछनीय तत्व घुल मिल गए हैं। अब देखिए कृषि के क्षेत्र में पर्यावरण में क्या परिवर्तन हुआ है कि मिट्टी में हम अंधाधुंध मिट्टी में अंधाधुंध हम जो है सो केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं और बिना जांच किए हुए, बिना समझे बूझे। तो वह मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं और वो जीव जंतु जो हैं वो सक्रिय हैं। मिट्टी जागृत है, मिट्टी जीवित है, लेकिन केमिकल देने से वह सारे के सारे मर जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो राइजोबियम रबी फसलों जैसे अरहर है, मटर है, मसूर है, खेसारी है, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं और वो उसके अंदर में नोडल्स, जब जड़ी कबाड़ते हैं तो उसके अंदर देखिएगा कि नोडल्स हैं। उस नोडल को अगर अंगुली से उसको पीसिएगा तो लगेगा कि रक्त के ऐसा लाल है। वो क्या है, वो नोडल्स में जो वायुमंडल में 70% नाइट्रोजन है, उसको कैच कर करके, उसको पकड़ कर करके और सारे के सारे को जड़ में डाल देता है। और उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक पोषक तत्वों का ऑटोमेटिक स्वयं उसमें प्रवेश हो जाता है। उस अलग खाद, खास करके दलहनी फसलों में तो अगर कहीं कोई मिट्टी में कमी है तो उसमें डालना है, अन्यथा एक बार डाल समझ लेने के बाद दूसरी बार इसमें कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो पर्यावरण को ठीक करने के लिए कई कदम हैं कि अब जैसे पेड़ पौधे को लगाएं। पेड़ पौधे से ये क्लोरोफिल और कई तरह का जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है तो उसके आधार पर सब होता रहता है। तो ये जो है सो देखिए गांव का सीन, मेरे गांव का सीन है। मैं करीब काफ़ी पेड़ लगा दिया हूं और वो पेड़ जो है सो पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है। और इसके पत्ते, इसके छाल और इसका जो खास करके पतझड़ के समय में पूरा पत्ता जो है सो खेत में उड़ता रहता है। लेकिन अब देखते हैं कि पत्ता नहीं उड़ता है, उसमें प्लास्टिक का थैली उड़ते रहता है। जो कि प्लास्टिक का थैली इतना जहरीला है कि वो मिट्टी को खराब कर देगा, वायु को खराब कर देगा और सब चीज़ को खराब कर देगा। तो इससे बचने के लिए हमें पर्यावरण की शुद्धि के लिए सबसे पहला कदम है कि हम वृक्ष को लगाएं, फलदार वृक्ष को लगाएं, इमारती लकड़ी वाले वृक्ष को लगाएं। और जल जो परंपरागत हमें गांव में पोखर, तालाब, कुआं और बड़े बड़े जलाशय हैं कहीं कहीं, तो उनका जो लोग इस्तेमाल करना भूल गए हैं। और हर कोई चाहता है कि हम अपने घर में भूगर्भ जल से ले लें और भूगर्भ जल का शोषण हो रहा है। आज ये पंजाब
के अंदर में 700, 800 फीट, 1000 फीट में पानी आ रहा है, उस पानी की गुणवत्ता भी कम है। जो पानी ऊपर में है, ऊपर लेयर में है, वही पानी पवित्र है, उसी पानी में गुणवत्ता है। लेकिन जितना गहरा में हम पानी लेंगे उसके अंदर उतना गुणवत्ता नहीं है। वो लगेगा कि हाँ ये जल है, लेकिन जल का जो कंटेंट होता है वो है। और जल को समझने के लिए अपने बोरिंग से, अपने जल स्रोत से जल ले करके और लेबोरेटरी में दीजिए, तो पानी का जांच आपको हो जाएगा। और उस पानी में क्या गुणवत्ता है या क्या कमी है, उसमें सुधार का भी, उसमें तो मिट्टी के साथ साथ जल का भी, पर्यावरण का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और तरह तरह के पौधे, अब हमारे गांव में पौधा लोग लगाते ही नहीं थे, लेकिन आज से 50 साल पहले मैंने शुरू किया पेड़ पौधा लगाना, तो और भी लोग उसमें आकर्षित हुए। और कई लोग ऐसा हुए कि सेवा भाव से भी बहुत सा पेड़ पौधा लगा दिए। तो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण हरितिमा के लिए पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। और पेड़ पौधा लगाने से उसमें मधुमक्खी आएगा, मधुमक्खी का खोता आएगा। मधुमक्खी जो है सो परागन करता है। और परागन के समय में क्या करते हैं किसान की बहुत रेड लेवल वाला जो है सो भुलकाव कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पर्यावरण का भी नुकसान होता है और मधुमक्खियां मर जाती है। तो मधुमक्खियां जब मर जाएगा तो फिर वो उसमें झाड़ पूरा आ जाएगा, पत्ते पूरे आ जाएंगे, टहनियाँ पूरा आ जाएगा, लेकिन उसमें पैदावार बहुत कम हो जाएगा। किसान लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। वो मधुमक्खी एक आवश्यक तत्व है प्रकृति की संस्कृति में, जो भगवान ने दिया है उसका अगर हम क्षरण करेंगे तो उसका कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य के पास उसका कोई विकल्प नहीं है। तो उसको अपनी संपदा को, वैदिक संपदा को बचाने के लिए वैज्ञानिक लोग भी सावधान करते हैं, पर्यावरणविद भी सावधान करते हैं। एक बार बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था पर्यावरण पर, तो उसमें मुझे बोलने का मौका मिला था। तो उसमें मैं बोला, अपने समस्याओं पर बोला पूरा। तो उसमें जो आए थे अमेरिका से, वर्जीनिया से, वेस्ट वर्जीनिया से आए थे, लॉली डी लॉरेंस ने वो हमें प्रभावित होकर के उन्होंने सम्मानित किया था। ऐसे 40 साल पहले दक्षिण भारत के राजेंद्र नगर हैदराबाद में। तो इस तरह से पर्यावरण के प्रति एक किसान के रूप में मैं जो अनुभव किया हूँ, एक तो कि लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, किताब लिख देते हैं और आर्टिकल लिख देते हैं, लेकिन नहीं, मैं सब करता हूँ। मेरी किताबें भी हैं पर्यावरण पर, शास्त्र विज्ञान सम्मत वन पर्यावरण। ये करीब करीब 25 साल पहले प्रकाशित हुई थी एपीसी पब्लिकेशन, करोलबाग, नई दिल्ली से। और सारी की सारी 10,000 किताबें बिक गई। अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन वो पर्यावरण पर मैं लिखा और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला और हमें रॉयल्टी वगैरह भी मिला। तो किसान को चाहिए कि खेती के साथ साथ कुछ ऐसा बुद्धि सीखें जो आउटी इनकम आ जाए, अतिरिक्त आमदनी आ जाए। तो तब ने परिवार का, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा? अब बच्चा पढ़ने के लायक है, वो विदेश में जाके पढ़ सकता है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है किसान के पास में, तो कैसे होगा? और किसान चालीसा मैंने लिखा हूँ, उसमें सारी बात दिया हूँ। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का चालीसा लिखा हूँ, उसमें भी काफ़ी दिया हूँ। आप हमें कमेंट करेंगे और प्रश्न करेंगे तो हमें ज़्यादा सुविधा होगी कि उस विषय पर तैयारी करके, और जो हमारा अनुभव है तो उस पर हम बोलेंगे और सारी संसार सुनेगा। आपकी क्या भाषा है? अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं, हिंदी में सुनना चाहते हैं, कि गांव की भाषा में जैसे मगही है, भोजपुरी है और भी कई तरह की भाषाएं हैं। तो लोकल भाषा में भी हम तैयार करके बोल सकते हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में, तो बना ही रहेगा। और संसार में हमें अनुभव है कि दर्जनों देश ऐसे हैं जहाँ की भारतीय गिरमिटिया के रूप में गए थे और काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं। मॉरिशस के किसान जो है सो अच्छी खेती कर रहे हैं और वहाँ चुकंदर पैदा कर करके और चीनी के मामले में आत्मनिर्भर हैं। तो ये सब पर्यावरण का है। अब हमारा गांव जो है देखिए,
वहाँ 5-6 तालाब हैं, पेड़ पौधे भी अब काफ़ी लग गए हैं और किसान भी जागरूक हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनको सूक्ष्म ज्ञान नहीं है कि आज के समय में जो अज्ञान का अपडेट हो रहा है, ज्ञान में जो परिवर्तन आ रहा है, तकनीक में जो सुधार हो रहा है, तो उसको हम लें। और पर्यावरण पर काफ़ी पुस्तकें भी हैं, ICAR से प्रकाशित भी हैं और भी संस्थानों से प्रकाशित हैं, और हमने भी कई किताब लिखा, खास करके जो कृषि के क्षेत्र में प्रदूषण आ रहा है और वायु के क्षेत्र में जो प्रदूषण आ रहा है, तो उसमें बनाया है। और सब में, और मैं ज़्यादा करके खेती में ये सावधान रहता हूँ कि रासायनिक तत्व उसमें न डाला जाए और कम से कम संतुलित रूप में डाला जाए। और फिर उसमें क्या करना है कि अब गोबर तो पशुधन आधारित खेती खत्म हो गया, तो गोबर का तो अब कमी हो गया, लेकिन फिर भी प्रकृति ने बहुत चीज़ दे दिया है, हर चीज़ का विकल्प दे दिया है। अब ढैंचा है, तो ढैंचा को अगर रोहन नक्षत्र में पानी पड़ गया तो आप उसको ढैंचा को बो दीजिए, वो अपना घास है उग जाएगा, उसको जानवर भी नहीं खाता है। और उसमें जो रोपा के टाइम में उसको मैंने ट्रैक्टर से जोत कर करके या बैल से जोत कर करके उसमें पाटा खूब चला कर करके थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें सड़ा गला दीजिएगा, तो वह उसमें जितना भी कलमश कसाय है वो सब निकल जाएगा। और पर्यावरण की शुद्धि अगर होगी तो लोग का स्वास्थ्य सुधरेगा। आज डॉक्टर भी लोग बीमार हैं तो खाते हैं वही अन्न जल पानी प्रदूषित व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें यही करना है। जल ही जीवन है, पेड़ पौधे ना रहेंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो पीपल के पेड़ है, पीपल के पेड़ लोग काट रहे हैं और उसको लगा नहीं रहे हैं, जो कि 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है। और बहुत से पेड़ पौधे हैं, फल फूल सब्जी है, जो स्वतः ही पर्यावरण को प्रकृति से ऑटोमेटिक चल रहा है। भगवान का जो दिया हुआ सामान है उसमें कहीं कोई खर्च नहीं है, उसमें कहीं कैश मेमो नहीं कटाना पड़ेगा, कहीं कोई डॉलर पाउंड यूरो का खर्चा नहीं है, सिक्के का खर्चा नहीं है, लेकिन समझ उसमें होना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं किसानों को जागरूक करूं, आम आदमी को जागरूक करूं और सरल भाषा में। और मैं चाहता हूं कि पहले प्रश्न आप लोग करें, कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो उसमें आलोचना भी करें। आलोचना होगा तो फिर मैं उसको सुधार करूंगा, और अगर ठीक है तो आप शेयर करें, उसमें जो और फॉर्मेलिटी है वो करें, तो घंटी बजावें, और जो उसमें लोगो दिया हुआ है उसको अथी करें। तो सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति की संस्कृति को बचाना ही पर्यावरण को बचाना है, और संसार को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। मेरी काफ़ी पुस्तकें भी हैं, सब पर्यावरण पर है, काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। एक एक किताब लाख लाख प्रतियां में बिकी हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इसको अंगीकार करें, और जो अच्छा नहीं लगे उसको उस पर उंगली उठाएं, आलोचना करें, और उसके बाद हम फिर उसको सुधार करके दूसरे तीसरे वीडियो में हम सब देते रहेंगे। और कौन विषय पर किसान भाई या व्यूअर जो हैं वो कौन विषय पर सुनना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में हजारों विषय हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में हजारों विषय हैं, डेयरी के क्षेत्र में हजारों विषय हैं, तो मछली के क्षेत्र में बहुत सी बातें हैं। तो मैं चाहता हूं कि कमेंट के साथ, कमेंट में आप हमारी आलोचना भी करें, जहां तर्क संगत हो वहां आलोचना करें, मार्गदर्शन करें, और विषय बताएं कि कौन सा विषय में हम आपको मार्गदर्शन दें। और हम कोई ये नहीं चाहते हैं कि आपको प्रवचन दे कर करके और ये करें, ये तो समन्वय है। आप भी इसमें जो किसान अनुभव रखते हैं वह यूट्यूब चैनल पर या और भी जो चैनल पर है उसको बताएं, ताकि संसार में हरितिमा हो, संसार का पुराना वैदिक संस्कृति जो हमारे ऋषियों की संस्कृति थी वह जो है सो आवे।
अब देखिए, हमारा देश पहला ऋषि प्रधान था, उसके बाद ऋषियों ने रिसर्च किया तो कृषि प्रधान बन गया, और उसके बाद आज क्या देख रहे हैं, कुर्सी प्रधान है। लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं और मिल नहीं रहा है, लेकिन अपने अंदर जो प्रतिभा भगवान ने आपको भर दिया है उसमें खोजिए, रास्ता बनाइए, सब रास्ता मिल जाएगा। और संसार के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन कीजिए। तो यही है मेरा संदेश। और अगर आप समझते हैं कि यह बात जो है सो लाइक करने लायक है, कमेंट देने लायक है, तो आप ज़रूर दें। और अगर आपको लगे कि नहीं कुछ है नहीं, तो फिर ना भी करें, लेकिन मार्गदर्शन जरूर दें कि किस विषय पर बोलें, किस में बोलें। जय हिंद, जय भारत, मंगलम मंगलम मंगलम।